दोस्तों, दिमाग इंसान का सबसे ताकतवर औजार है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें इसे इस्तेमाल करना तो आता है पर ट्रेंड करना नहीं आता। दुनिया के हर सफल व्यक्ति, चाहे वो कोई बिजनेस लीडर हो, खिलाड़ी हो या कलाकार हो, सब में एक बात कॉमन होती है कि उन्होंने अपने दिमाग को कड़ी ट्रेनिंग दी होती है। एक ट्रेंड किया हुआ दिमाग की दोस्तों दर्द को भी अवसर में बदल सकता है, आलस को ऊर्जा में और साधारण सोच को असाधारण विजन में। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग सिर्फ जानकारी का भंडार न होकर ऐसी एक शक्ति बन जाए जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें आज हम जानेंगे ऐसी 8 आदतें जो आपके दिमाग को ट्रेनिंग देंगी और आपको बनाएंगे एक ब्रेन मास्टर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पिरेशनल स्टेशन, जहाँ पर हम लाते हैं वो कहानियाँ और विचार या रणनीतियाँ जो आपको जीरो से शिखर तक ले जाने की ताकत देती हैं। अगर आप भी अपने जीवन को असाधारण बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सफर की शुरुआत अभी आज हमारे साथ कीजिए। दोस्तों, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए ये 8 आदतें जो आपके जीवन की दिशा बदलने में सक्षम हैं, उनमें सबसे पहली और सबसे जरूरी है, हर दिन पढ़ें। किताबें दिमाग का खाना होती हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी गहरी और बड़ी सोच होती जाती है। हर दिन 10-15 पेज पढ़ने से आपका ब्रेन नए शब्दों, नए विचारधाराओं और अनुभवों के संपर्क में आता है। ये आदत आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आइडियाज़ और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुपरचार्ज कर देती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सिर्फ एक दिन में एक बुक के 10 पेज पढ़ते हैं तो साल के अंत तक करीब आपने 12 से 15 मोटिवेशनल नॉलेज बुक्स खत्म कर चुके होते हैं। और यही आपकी खासियत आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो दोस्तों, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। भले ही 5 मिनट पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। दोस्तों, दूसरी आदत है आइडियाज को लिखने की आदत। आपका दिमाग दिन भर में हजारों विचार, हर बार जब आपको कोई अच्छा आइडिया आए, चाहे वो बिजनेस का हो, क्रिएटिव का हो या सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ा हो, उसे तुरंत अपनी डायरी में लिख लें। और बाद में ऐसे ऐसे आइडियाज इकट्ठे होकर आप जब उसका इकट्ठा एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा आपके दिमाग में कितने अच्छे महत्वपूर्ण विचार आ रहे थे, जो अगर आपके पास डायरी ना होती तो वो कब के उड़ जाते और आपको दोबारा याद भी ना आते। और उन्हीं विचारों में से कोई एक विचार आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, थॉमस एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी में 5000 से ज्यादा नोटबुक्स भरी हैं। हर आइडिया, हर स्केच, सब कुछ नोट किया। और यही कारण है कि उनके नाम पे आज सबसे ज्यादा पेटेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, तीसरी आदत है नियमित व्यायाम करें। दिमाग और शरीर एक टीम की तरह काम करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, योग करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है और आपका मूड, फोकस और एनर्जी लेवल बेहतर होता है। स्टीव जॉब्स, जो सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक माने जाते हैं, वो उस दौरान लंबी वॉक पर जाते थे और उन्हीं वॉक्स के दौरान उन्हें अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज आते थे। उनका मानना था कि एक्टिव बॉडी है तो माइंड भी एक्टिव रहेगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। दोस्तों, चौथी आदत है एक रूटीन बनाएं। एक ट्रेन किया हुआ दिमाग सिर्फ विचारों पर नहीं चलता, वो समय की कीमत जानता है। अगर आप हर दिन तय समय पर उठते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं और सोते हैं तो आपका ब्रेन समझता है कि कब आपको क्या करना है। इससे आपका माइंड फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो जाता है, जिससे उन आदतों के अनुसार काम करने से आपको बाद में परेशानी भी नहीं होती और दिमाग को अलग अलग तरीके से नई बात बताना नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि माइंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ प्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी कि जब उसे मालूम होता है कि उसे अगला काम क्या करना है तो वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है। दोस्तों, रूटीन इज नॉट बोरिंग, इट्स फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन। दोस्तों, 5वीं आदत है अपने जीवन से ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को हटाएं, यानी रिमूव द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भटकता हुआ ध्यान। मोबाइल की नोटिफिकेशन, हर 10 सेकंड में ऐप्स चेक करना, रील्स की लत लग जाना, बार बार मोबाइल देखना, बार बार मोबाइल के अंदर अलग अलग तरह के ऐप्स स्क्रॉलिंग करना, टाइम वेस्ट करना, ये सब चीज़ें आपके माइंड को कमज़ोर और नॉन एक्टिव बना देती हैं। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी ज़रूरी काम से हटकर इंस्टाग्राम चेक करने लगते हैं या फेसबुक चेक करने लगते हैं
तो वापस उसी एकाग्रता पर पाने में आपको 23 मिनट लग जाते हैं। Discipline your thoughts. Stop thinking too much. Don't go into the past. Don't go into the future. Be in the present. Why? Because only then it's possible that the mind is free, the capacity is free, and now you can completely immerse into whatever you are doing. And this means you have arrived. You have arrived. That's it. दोस्तों, छठी आदत है जर्नल रखें, यानी कि लिखना शुरू करें। आपका दिमाग अंदर ही अंदर कई विचार, भावनाएं और असमंजस लेकर चलता है। जब आप रोज कुछ मिनट बैठकर अपने मन की बात लिखते हैं, तब आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। दोस्तों, लिखने से, जर्नलिंग करने से तनाव घटता है, भावनाएं स्पष्ट होती हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। अमेरिका के कई टॉप सीईओ सुबह उठते ही सबसे पहला काम करते हैं, अपनी डायरी में 5 मिनट के लिए अपने सारे विचार लिखते हैं और सुबह सुबह ही अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी कि आज उनको क्या क्या काम करना है। उससे उनका पूरे दिन का टाइम टेबल सेट हो जाता है और उन्हें बार बार नई नई दिशाओं में भटकना नहीं पड़ता। उनके पास पहले ही लिखित टाइम टेबल होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना सारा काम करते हैं और एक एक करके उनके टास्क ऐसे पूरे होते जाते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा ये मानना होता है, राइटिंग इज थिंकिंग एंड थिंकिंग इज पावर। Science shows that you can literally rewire your brain in just a few weeks with one simple habit. Researchers at UC Davis had participants write down 3 things that they were grateful for every single day. After just a few weeks, those people slept better, had lower stress, and even boosted their immune systems. Why? Because gratitude activates your brain's dopamine and serotonin pathways, rewiring your mind to focus on what's going right instead of focusing on what's going wrong like most people do. See, gratitude isn't just a mindset. It's an act of you training your brain on what to focus on. The more you focus on what's good, the more that you're going to find it. If you train your brain to see all of the blessings in your life, then your entire reality will shift. दोस्तों, 7वीं आदत है मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में हर वक्त शोर रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं और आप कहीं भी ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी क्लैरिटी से सोच नहीं पाएंगे। तो मेडिटेशन आपको वो अंदरूनी शांति देता है जिससे आप गहराई से सोच सकते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करें, इससे आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती जाती है। मन शांत हो जाता है और जो व्यर्थ के विचार आपके मन में आ रहे होते हैं वो आपके मन को खाली करके हट जाते हैं, जिससे मन में क्लैरिटी आ जाती है और आपके काम के विचार आपके मन में लगातार दौड़ने लगते हैं और इससे मन की सोचने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा विकसित और मजबूत होती जाती है। दोस्तों, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी मेडिटेशन को अपनी मानसिक फिटनेस का अहम हिस्सा मानते हैं। Inhale through your nose, exhale through your mouth. कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें आपको डराती हैं वही आपको सिखाती हैं। जब आप हर बार कोई नया कठिन काम करते हैं, जैसे किसी से इंग्लिश में बात करना, कोई नया स्किल सीखना, स्टेज पर बोलना, तब आपका ब्रेन खुद को एडजस्ट करना सीखता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी दिमाग को सीखने की क्षमता, और इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आप अपने बेडरूम में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आप बेडरूम में बैठकर रेस्ट कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, लेकिन मूवीज देखने से या बेडरूम में रेस्ट करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आप कुछ नहीं सीख पाते, कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। लोग दिन भर 15-15 घंटे मोबाइल चलाते हैं, फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। इन वेब सीरीज को देखने से अब 15 घंटे, ऐसे 15-15 घंटे अगर आप मोबाइल देखने में, स्क्रॉलिंग करने में अपना वेस्ट करते हैं, तो आपके जीवन का हर दिन ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद होता जाता है। बाद में एक दिन ऐसा आता है जब पता लगता है कि हमारी उम्र 45-50 के आसपास जा चुकी है, और इस उम्र में भारत के अंदर तो कम से कम लोग काम करने की इच्छा शक्ति ही खो देते हैं। तो सोचिए, इस तरह से आपने अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर दिया, जिसमें आप कुछ नया जीवन में कर सकते थे, अपने जीवन की दिशा बदल सकते थे। और अभी भी आप इसी लाइफ के इसी स्टेज में हैं। तो अभी की अभी दोस्तों, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यानी कल्पना चावला
जिनका बचपन एक छोटे से शहर में बीता था, लेकिन उन्होंने सीमाएं तोड़ी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और अंतरिक्ष तक पहुंची। ऐसे ही बहुत सारे गरीब लोग, छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, दिन रात काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जब वे बदल जाते हैं तो आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि ये वही गरीब आदमी है जो आज से 10 साल पहले कभी मजदूरी करता था या रिक्शा चलाता था या ईंट उठाता था किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, और आज वो किसी अच्छी कंपनी में बिजनेस संभाल रहे हैं या किसी अच्छी नौकरी में जाकर बैठे हैं, कोई IAS बन चुके हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तभी आपको अपने जीवन में नए लक्ष्य प्राप्त हो पाते हैं। ग्रोथ ऑलवेज लिव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और आपके दिमाग को कंट्रोल करना लगेगा। But Marcus realized this thing about how your life is guided by the color of your thoughts. It's true. If you think it's impossible for you. Yes. Right? If you think you're not capable of it, if you think it's unfair, that is a self-fulfilling prophecy in that sense. But it doesn't mean that if you think it's possible, it's going to happen. Like, if you visualize yourself beating Mike Tyson, he's still going to fuck you up. Yeah. But if you visualize that you're capable of making a better life for yourself, and then you fucking work at it every day, chances are, barring some insane, unforeseen, unfair circumstances, you will likely get there. You will likely get there. And it is a thing that other people have done, and you can model yourself based on what they've accomplished. And if you put in the kind of effort that they've done and the kind of thinking that they've put in, you can accomplish great things. It is possible for almost everyone to achieve something beyond your imagination. You can get there in incremental steps, and each incremental step will open and broaden your possibilities. Well, and it also, if you allow a long enough timeline, it becomes a near certainty. इन 8 आदतों में से अगर आपने 3 या 4 भी ईमानदारी से शुरू कर दी तो आप देखेंगे कुछ हफ्तों में आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी 1 से 2 महीने के अंदर बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, दिमाग को ट्रेन करने का मतलब है खुद को परिवर्तित करना, खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। तो दोस्तों, आज एक वादा कीजिए कि आप अपने सबसे कीमती संसाधन यानी कि अपने दिमाग को सिर्फ उपयोग ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे सशक्त और सजग बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। अपने दिमाग को लगातार ट्रेन करेंगे। Before you go to sleep at night, feed your mind with a stream of messages consistent with what you want to be and have and do the next day. In other words, program yourself for the next day, the same way you'd program a computer. What I do is I lie down and I close my eyes and I say, I wake up in the morning, present tense, and I feel terrific. I wake up in the morning and I feel terrific. I wake up in the morning, I feel wonderful. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कौन सी आदत आज आप अपनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जो ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर होगा जहां आपको बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो तब तक याद रखिए, अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।